Welcome student. Now today we are going to teach switching circuit and input output switching table. Switching circuit. There are two types of method of switching circuit. इसमें दो तरीके हैं. Circuit in series. Switching circuit in series. सीरीज में क्या है, एंड का यूज किया जाता है स्टेटमेंट में. एंड का है सीरीज. हम लोग सीरीज देखते हैं, सीरीज एक ही लाइन में रहती है. इसी तरह जो स्टेटमेंट रहेंगे वो भी एक ही लाइन में रहेंगे. जैसे एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल. स्विचिंग सर्किट स्टार्ट ऐसा करना है, इसको एंड ऐसा करना है. स्विचिंग सर्किट डायग्राम. यहाँ S1. S1 का मतलब है P. करंट फ्लो, इस तरह करंट फ्लो होता है. यहाँ पे क्या रहेंगे, बैटरी रहेंगी. तो यहाँ पे तुम्हारा क्या लेंगे, लैम्प. स्विचिंग सर्किट इन सीरीज. S1 यानी P. S1 यानी क्या कीजिए, P. S2 यानी Q और S3 यानी R. और इनका अगर कोई नेगेशन रहता है तो P का नेगेशन मतलब क्या है, नेगेशन P. नेगेशन P रहा तो S1 डैश, नेगेशन Q रहा तो S2 डैश, नेगेशन R रहा तो S3 डैश. सीरीज में उसी तरह स्विचिंग सर्किट इन पैरेलल. Switching circuits in parallel. Switching circuit in parallel. पैरेलल का मतलब क्या है, इसमें जो स्विच रहेंगे वो एक के नीचे एक रहेंगे. वो एक के नीचे एक रहेंगे. स्विचिंग. यहाँ S1, यहाँ S2. डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट उसी तरह रहेंगे. सर्किट में पैरेलल में S1 S2 एक के नीचे एक, सीरीज में क्या इनके टेबल है ना, इनपुट आउटपुट टेबल. इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल. स्विचिंग टेबल सीरीज का कैसा है, सीरीज में मतलब एंड के रूल्स यहाँ अप्लाई किए जाएंगे. इसमें एंड के रूल्स अप्लाई किए जाएंगे. P स्टेटमेंट, Q स्टेटमेंट, P एंड Q स्टेटमेंट. P में क्या रहता है, T है ना. P में क्या रहता है, T F रहता है. क्या रहता है, T F. P स्टेटमेंट में हमने देखा है. Q में क्या रहता है, T F. तो इसमें स्विचिंग सर्किट में क्या लेना है, 1 1 0 0 1 0 1 0. T के लिए 1 यूज करना है और F के लिए क्या है, 0 यूज करना है. तो एंड का रूल क्या है, T रहा तो T, अदरवाइज इट इज फॉर, मतलब 1 1 रहा तो 1, अदरवाइज इट इज 0. इसी तरह इनपुट आउटपुट switching table.
इन पैरेलल। पैरेलल का रूल मतलब और का रूल यूज किया जाएगा यहाँ पे। पैरेलल का मतलब है क्या है, और का रूल यूज करो यहाँ पे। पी क्यू, पी और क्यू, 1 1 0 0 1 0 1 0। और का रूल क्या है, और का रूल है मतलब और का रूल एफ एफ रहा तो एफ, अदरवाइज इट इज ट्रू। उसी तरह एफ एफ रहा तो एफ, और इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 रहा तो 0, अदरवाइज इट इज ट्रू, मतलब इट इज 1 1 1 1। 0 0 रहा तो 0 आएगा। नाउ राइट डाउन। Write down, express the following circuit in the symbolic form and write the input output table। यहाँ पे फिगर दी है तुम्हें, लुक एट दिस फिगर, और इस फिगर से हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है इसका, और उससे इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। ये स्विचिंग सर्किट यहाँ पे गिवन दी है। एग्जाम्पल फर्स्ट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखोगे, पता है ना, सिंबॉलिक फॉर्म सीरीज में रहा मतलब सीधा रहा तो क्या लिखना है तुम्हें, एंड, और एक के नीचे एक रहा तो पैरेलल लिखना है। तो देखिए पहला क्या है, ये कितनी इसमें 1 2 है, एक S1 S2 है ना, तो S1 क्या आया था पता है ना, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा इसका, S1 का मतलब था P, S2 का मतलब क्या है Q, नेगेशन S1 डैश का मतलब है नेगेशन P, S2 डैश का मतलब है नेगेशन Q। इसमें 2 स्टेटमेंट है सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखना है तुम्हें, तो S1 इक्वल टू P, S2 इक्वल टू Q, S1 डैश इक्वल टू नेगेशन P, S2 डैश इक्वल टू नेगेशन Q। सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है हमें। ये क्या है, कौन सी इसमें, ये पैरेलल में है, तो क्या आएगा P, पैरेलल के लिए P और Q ब्रैकेट में, ये देखो ये S1 और उसी के नीचे S2 है, तो ये पैरेलल में है, इसलिए P और Q और क्योंकि उसके नीचे है इसलिए और ये S1 डैश S2 डैश एक ही लाइन में हॉरिजॉन्टल है, इसलिए वहाँ पे एंड का यूज आएगा ब्रैकेट में। S1 डैश का मतलब है नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ये इसका क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। सिंबॉलिक फॉर्म में से ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया इसका, सिंबॉलिक फॉर्म। इससे हमें इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है, इनपुट आउटपुट टेबल। इनपुट और कितने स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है। कितने स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है। तो इसमें नेगेशन भी है, दोनों नेगेशन है। तो क्या आएगा, पहला P, दूसरा Q, फिर नेगेशन P, आएगा नेगेशन Q, फिर P और, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम लोग, ये भी ले सकते, कोई सा भी ले सकते हैं, नेगेशन या P और Q, इसको भी ले सकते हैं। उसके बाद में नेगेशन P एंड नेगेशन Q। इनपुट आउटपुट क्या बोल सकते हैं तुम लोग, ये स्विचिंग टेबल बना सकते हैं। इसका 2 स्टेटमेंट है इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। तो क्या इसमें आएगा, क्या बताया था तुम्हें, T के लिए 1 और F के लिए 0। हमारा रूल क्या है, P का पहला फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो के हिसाब से ले रहे, क्या फर्स्ट कॉलम के हिसाब से ले रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा कॉलम है, P का कॉलम क्या आएगा, 1 1 0 0। Q का कॉलम है 1 0 1 0। नेगेशन P का मतलब है 1 रहा तो 0 0 0 रहा तो 1 1।
नेगेशन क्यू का उसमें दिया है 1 रहा तो 0, 0 रहा तो 1। पी और क्यू का क्या रूल बताया था, पी और क्यू का, है ना, एफ रहा तो एफ, अदरवाइज इट इज ट्रूथ। मतलब 0, 0 रहा तो 0, अदरवाइज इट इज। पहला और सेकंड कॉलम देखने में 1 2 3 4 5 6, हमें फर्स्ट और सेकंड देखना है और का रूल यूज करना है हमें। तो 1 1 रहा तो इसमें सबसे पहले क्या है, 0 0 0 0 रहा तो 0, अदरवाइज इट इज ट्रू। 0 0 रहा तो ट्रू, अदरवाइज इट इज ट्रू। एंड का रूल यूज करना है इसमें, कौन से थर्ड और फोर्थ कॉलम में एंड का यूज करना है। एंड का रूल क्या है, टी टी रहा तो टी, अदरवाइज इट इज एफ। टी टी मतलब क्या है, 1 1 रहा तो 1, 1 1 रहा तो 1, अदरवाइज इट इज 0, अदर इट इज क्या है ना 0। राइट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह टेबल बनाए, स्विचिंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म। नाउ देखिए सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जाम इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इसमें क्या दिया है, S1 इक्वल टू पी, S2 इक्वल टू क्यू, और इसमें S3 इक्वल टू R। और क्या दिया है, नेगेशन किसका किसका दिया है, नेगेशन मतलब S1 डैश इक्वल टू नेगेशन P, और क्या दिया है, S2 डैश इक्वल टू नेगेशन Q। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, है ना, S1 S2 का है, S1 S2 है, एंड मतलब सीरीज में है, इसलिए उसको एंड का ये है सिंबल, मतलब P एंड S2 यानी Q, ये एंड है। S1 S2 सीरीज में है, इसलिए P एंड Q। उसी के नीचे क्या है, S1 डैश S2 डैश है उसी के नीचे, तो क्या आएगा, मतलब ये क्या हो गया, पैरेलल मतलब, और ब्रैकेट में क्या आएगा, मतलब नेगेशन P एंड दोनों साथ में ये नेगेशन Q आएगा। और उसमें क्या है, और सीरीज में है वो भी है, तो एंड क्या आएगा, S3 मतलब R। एंड R सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। ये इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है तुम्हें, इनपुट आउटपुट टेबल के 3 स्टेटमेंट है, आ रहे तो है ना, तो 3 पी क्यू आर, और क्या दिया है, नेगेशन P और नेगेशन Q। और क्या आएगा, फिर आई P एंड Q, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, याद है पूरा आएगा ये सेंटेंस तुम्हारा, P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q। लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8, हाँ 8 और 3 है ना, इसमें क्या आएगा 8 एंड 3 मतलब ये जो 9th है ना, ये 9th जो कॉलम है उसमें क्या आएगा 8 और आएगा 8 एंड 3। इसमें क्या आएगा P का, जब 3 स्टेटमेंट रहते हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ता है, 3 स्टेटमेंट रहते तो हमें लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, 4 बार 1 1 1 1 0 0 0 0,
फिर 1 1 0 0 1 1 0 0, इसमें 1 0 1 0 1 0 1 0। नेगेशन पी का क्या होगा, फिर 0 0 0 0 4 बार, फिर 1 1 1 1। नेगेशन क्यू का क्या आएगा, नेगेशन क्यू का मतलब 0 0 1 1 0 0 1। नेगेशन क्यू का क्या है, देखिए नेगेशन क्यू का 1 1 का 0 0 0 का 1 1 का 0 0 0 का तो 1। पी एंड का मतलब है ना, एंड का मतलब 1 1 रहा तो 1, अदर इधर वाइज 0। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम देखिए, 1 1 रहा तो 1 1 1 रहा तो 1, अदरवाइज इट इज 0। 1 1 रहा तो 1, बाकी सब 0। कितने आएंगे, 0 1 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8। हमें फर्स्ट और सेकंड कॉलम देखना है। 1 1 रहा तो 1, अदरवाइज इट इज 0। नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। 4 और 5 कॉलम देखो, 4 और रूल है एंड का ही रूल करना है। कहाँ पे 1 1 कहाँ पे है, लास्ट में दिया है। 1 1 रहा तो 1 1, अदरवाइज इट इज सब जगह 0 देंगे तुम, अदरवाइज इट इज 0। तो कौन सा है, पी एंड पी 6 कॉलम और 7 कॉलम, 6 और 7 कॉलम में और का रूल यूज करो। 0 0 रहा तो 0 0 0 रहा तो 0, अदरवाइज इट इज 1 0 0 3 5। 0 0 रहा तो 0, अदरवाइज इट इज 2। 8 और 3 है ना, 8 और 3 का एंड का रूल। 8 और 3 में देखिए, 8 और 3 में एंड का रूल देखिए। एंड का रूल क्या है, 1 1 रहा तो 1, अदरवाइज इट इज 0। 1 1 रहा तो 1, मतलब पहले इसमें 1 1 रहा तो 1 है, और दूसरे में अदरवाइज इट इज 0। 1 1 रहा तो 1, अदरवाइज इट इज 0। 1 1 रहा तो 1, अदरवाइज इट इज 0। नाउ राइट डाउन, लिखो जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लो तुम। समझा क्या, डू यू अंडरस्टैंड, समझा, हैव यू फॉलोड दिस, देखिए इजी समझा। स्क्रीनशॉट ले लो या राइट डाउन लिख लो। ओके वी स्टॉप हियर, टुमारो विल कंटिन्यू।